ये चित्र और कुछ लिखा है, आपको बहुत कुछ बताएगा। ओके, वापस आते हैं। ओके लिखा है मरियम का कोड। ऐसा क्यों? आप देख सकते हैं फोटो पे ना, उसके बगल में कौन है? उसका भाई हारून, बड़ा भाई हारून। जो प्रार्थना कर रहा है वो कौन है? मूसा। और जो सर पे हाथ मार के पड़ी है घोड़ के साथ में, ये कौन है? मरियम। ये घटना क्या है पास्टर डैनियल? और मैंने जानबूझ के आपके बीच में ये रखा है कि मूसा एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सेविकाई के प्रति इतना गंभीर था, उसको जो अटैक है ना बाहर से नहीं आया, उसको जो अटैक है ना उसके घर के लोगों से आया। अटैक क्या है आइए बताते हैं। लिखा है गिनती की किताब उसका 12 का 1 है, द बुक ऑफ नंबर्स, नॉट एक्सोडस, नंबर्स। मैंने नहीं डाला है बट मैं आपको बता रहा हूं। 12 का 1 में मूसा ने तो एक कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था। अब मुझे नहीं पता कि इसकी पत्नी सिपोरा के साथ क्या हुआ। और ये 40 साल में, क्योंकि जैसे ही मिनिस्ट्री स्टार्ट की उसकी पत्नी ने साथ नहीं दिया। बीच में आई थी 17वें 18वें अध्याय में, लेकिन वो चली गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन और ना ही लिखा है। लेकिन अचानक से एक एंट्री होती है कि मूसा ने कुशी स्त्री के साथ में ब्याह कर लिया। अब जरा देखिए, सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहती कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। किसके कारण? तूने शादी करी उसके कारण, तूने एक लड़की से शादी करी उसके कारण। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 शादी 2 शादी 3 शादी ऐसा कोई नियम नहीं था। वापस बता दूं, ऐसा कोई नियम उस वक्त में नहीं था। और उसने किया जैसे अब्राहम ने किया, इसहाक को छोड़ देते याकूब ने किया, है ना। वैसे चलते हुए अगर आपको पता चले तो बहुत सारी ऐसी, और राजा सुलेमान का तो मतलब उसने तो, उसका नाम तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में होना चाहिए या लिम्का बुक में होना चाहिए। 1000 बीवी, क्या गजब है साहब उसका कहानी। उधर नहीं जाऊंगा मैं आपके पास में। तो लिखा है मूसा की निंदा करने लगे। जैसे ही मूसा की निंदा हुई, वचन 2 कहता है उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की? मतलब परमेश्वर सिर्फ मूसा से ही बात करता है क्या? उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बातें यहोवा ने सुनी। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है पता है? मरियम और हारून कहते हैं क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से बात करता है? अब मुझे नहीं पता कि उनको चिढ़ किस बात की है। उसने शादी करी ये चिढ़ है, या परमेश्वर मूसा से डायरेक्ट बात करता है वो चिढ़ है, नहीं पता। अब ऐसा हो भी सकता है क्या करूं। मिनिस्ट्री में जलन, जलन का हिंदी वर्ड ठीक है, जेलसी रख लेते हैं। मिनिस्ट्री में, थैंक यू, मिनिस्ट्री में जलस या जलन, और एक शब्द नहीं आ रहा दिमाग में, एनीवे जलन नहीं होनी चाहिए। और मुझे नहीं पता कि ये जो शब्द है ना जलन, ये आदमी को ले डूबता है। आपने फोटो देख लिया, रखता हूं वापस। इसका जलन था। और कहां दिखता है ये देखिए ना, कहता है कि सिर्फ परमेश्वर तुझसे बात करता है, हमसे बात नहीं करता। ये जलन नहीं तो क्या है? इसको कहते हैं जलन, इसको कहते हैं जलन। ये ईगो का मतलब क्या है? एनीवे छोड़ो, ये जलन नहीं होना चाहिए। मसीह के अंदर अगर कोई बढ़ रहा है ना, उसको सपोर्ट करो, अगर वो अच्छा है तो। और सही झाड़ है, झाड़ समझते, सही पौधा है जिसको प्रभु ने लगाया, अगर वो सही है तो इनकरेज करो कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आप अभी उनको क्या जलन है मुझे नहीं पता। पास्टर डैनियल आपको 1000 लोग 800 लोग सुनते हैं, अभी 800 लोग देख रहे हैं मुझे यूट्यूब पे, मेरी सबसे ज्यादा वीडियो देखी जाती है। और ये कुछ 1 साल में तो मैं क्या कहूं कि तूफान की तरह, जैसे कोरोना फैला ना, जैसे ये वायरस फैला ना, वैसे मेरी टीचिंग फैली है मसीह समाज में। तो अब कुछ लोगों को जलन है, बोला करें क्या? तो वो क्या कर रहे हैं, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हैं, इसको कहते हैं जलन। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, यार थोड़ा संभाल के रहो, ये फोटो देख लो और थोड़ा संभाल के रहो। एक है ना डर होना चाहिए। आप किसी सेवक के बारे में या प्रभु के दास के बारे में, जिस पौधे को प्रभु ने लगाया, वो परमेश्वर की तरफ से बातें करता है, उसको प्रभु ने रखा है सोशल मीडिया पे, आपके चर्च के पुलपिट पे, आपके कलीसिया में, एज अ पास्टर, एज अ इवेंजलिस्ट, आपको उसको उसने प्रभु ने उसको रखा है। और अगर प्रभु ने रखा है तो बहुत संभालो,
क्या बोलते हो, क्या स्टेटमेंट देते हो, बहुत संभलो, कहीं तुम पर भारी ना पड़ जाए। एक व्यक्ति था, नाम नहीं बताऊंगा, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाया, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया और वो मर गया। मेरे ठीक वीडियो के बाद मेरी वीडियो बनाई और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसका आखिरी टारगेट था। मेरे विरोध में वीडियो बनाता था, ब्रेन स्ट्रोक हो गया और वो मर गया। अब बाकी लोग का पता नहीं, प्रभु दया करे। ऐसा लिखा है कि उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? इनकी ये बात यहोवा ने सुनी। जरा ध्यान देना, वचन 3, तब मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मैंने कहा था ना आपको, ये देख लीजिए। फिर वचन 4, सो यहोवा ने एक का एक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। वचन 5, तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून मरियम को बुलवाया, सो वे दोनों उसके पास में निकल गए। तो ऐसा कुछ तीनों को बुलाया था, लेकिन दोनों को अलग से बोला दोनों इधर आओ। मेरे को नहीं पता कि परमेश्वर का टोन कैसा होगा, आवाज कैसी होगी, लेकिन यह पढ़कर ऐसा लगता है कि भयंकर डांट के साथ बुलाया। वचन 6, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो मैं उस पर यहोवा दर्शन के द्वारा अपने को प्रकट करूंगा या स्वप्न से द्वारा बात करूंगा। अगर नबी हो तो, प्रॉफिट हो तो, लेकिन मूसा अलग है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। और इब्रानियों 3:5 कहता, मेरे घर का दास है ये, मेरे घर का आदमी है ये। सोचिए क्या पद दिया मूसा को। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। मैं उसको डायरेक्ट बात करता हूं, जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं ना, वैसे परमेश्वर मूसा से डायरेक्ट बात करता था। नबी बोलकर नहीं बात करता था, मित्र बोलकर बात करता था, ऐसे बात करता था। फिर लिखा, सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? बाप रे, तुमको डर क्यों नहीं आया मेरे मूसा के विरोध में बात करते वक्त में? मैं यही सहारा, इसी वचन का सहारा लेते हुए आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि जब आप किसी मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर की सेविकाएं सच्चाई से करता है, फेक वाले बहुत है वो बात अलग है, लेकिन जो सच्चा है, परखो को कौन कौन सच्चा है और कौन कौन फेक है। तो मैं बात कर रहा हूं जो सच्चा है, उसके विरोध में बात करने से पहले जरा 50 बार सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे दास मूसा की निंदा करते वक्त में तुमको डर क्यों नहीं था? क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर का टोन कैसा था। यह वचन देखिए, वचन 9, तब यहोवा का कोप यानी गुस्सा, एंगर उन पर भड़का और वो चला गया। बाप रे, ये तो ऐसा है कि उनको बुलाया, अच्छा डांट दिया, लेफ्ट राइट जिसको कहते हैं, खूब डांटा और गुस्से में चला गया। तो किसको छोड़कर चला गया? मूसा को नहीं, हारून को और उसकी बहन मरियम को। और जैसे ही चला गया, जानना चाहोगे क्या हुआ? लिखा है, तब अब बादल तंबू के ऊपर से उठ गया। जिसमें परमेश्वर आता था ना, वो तंबू उठ गया, और जैसे ही उठ गया, अब देखिए क्या लिखा है अगला, और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, उसके पूरे शरीर में कोढ़ आ गया। ये देख लीजिए, उसके पूरे शरीर में कोढ़ आ गया। इससे बेहतर फोटो मुझे नहीं मिला, मैं ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिला। मैं फिर कहता हूं बी केयरफुल, बहुत चौकन्ना रहिए जिस सच्चे सेवक के विरोध में, मुझ जैसे 10% जो जेन्यून है, अगर उसके विरोध में आप बात करते हैं, परमेश्वर को गुस्सा आता है। और अगर परमेश्वर, और यही गुस्सा न्यू टेस्टमेंट में भी देख सकते हैं। पतरस के साथ में अननिया सफीरा ने क्या किया? कुछ लोग कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट का चक्कर है डैनियल भाई, न्यू टेस्टमेंट का नहीं। मैं बहुत सारे वचन रख सकता हूं, तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा। और मैं अक्सर कहता हूं कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाया करो। अननिया सफीरा के ऊपर गुस्सा क्यों आया परमेश्वर को? पतरस से झूठ बोलते हो, मजाक है क्या चर्च? ऐसे करके उनकी जगह पे मौत हो गई। और राजा हेरोदेस, जिसने खुद को परमेश्वर समझा, कीड़े लग के मर गया। क्या लग के मर गया? कीड़े। और पौलुस की मिनिस्ट्री में उसने एक आदमी को 3 घंटे के लिए अंधा कर दिया। 3 दिन या 3 घंटा, याद नहीं आ रहा, उसको अंधा कर दिया। बोला खबरदार अगर मेरे बीच में बात किया तो। ऐसे थे लोग।
ना लिखा है तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वो चला गया। जैसे ही चला गया तंबू पर से बादल उड़ गया, और जैसे ही उड़ गया मैडम को कोड़ लग गया। कोड़, गजब का कोड़। और मैं आपको बताऊं ये कोड़ कैसे गया, मैं वो भी बताऊंगा। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह तो कोड़नी हो गई है। कोड़नी, कोड़ीन, माफ करें, कोड़ीन हो गई है, कोड़ीन हो गई है, कोड़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, तब हारून मूसा से कहने लगा, ये मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता शब्द देखिए अभी क्या आ रहा है, मेरे प्रभु। पहले क्या कर रहे थे, तुझसे ही बात करते हैं क्या, तू अकेला है, अरे बाप रे। अब सुर चेंज हो गए, और मैं चाहता हूं कि मुंबई के भी लोगों के सुर चेंज हो। लिखा है कि हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की है वरन पाप भी किया है, ये पाप हम पर ना लगने दे। क्योंकि मरियम को कोड़ हो गया ना, हारून को नहीं हुआ। अब हारून की इतनी हालत खराब है कि अगर बहन को है तो पक्का है कि अगला नंबर मेरा है। वो तो वेट कर रहा था कि कब चढ़ता है। हो सकता है कि मिरर में जाके चेक करता होगा कि कहां दाग तो नहीं आ रहा है। ऐसे डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। और वचन 12 कहता है, मरियम को उस पर मरे हुए के समान ना रहने दे, मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे जिसकी देह अपनी मां के पेट से निकलते ही अध गली हो। आप समझ रहे हैं, उसका जो स्किन था ना वो ऐसे गल रहा था, ऐसा वाला स्किन हो गया था। वचन 13, सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर उसको चंगा कर दे। अब मैं आपको बताता हूं कि आज बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे कोड में नहीं है, और खास करके जो मेरे विरोध में वीडियो बनाते हैं वो कोड में नहीं है आज। आपको पता है क्यों? उसकी वजह एक ही है, और वजह यह है कि जैसे मूसा ने प्रार्थना किया ना, वैसे हम आपको है ना माफ कर रहे हैं, और ये बात प्रभु देख रहा है। लेकिन इतनी भी देरी मत कर दो कि तुम्हारी जो आदत बिगड़ जाए और आदत बन जाए, और जिसके चलते है ना तुम ये हरकतें कर बैठो। सो मूसा ने कहा कि हे ईश्वर कृपा कर और इसको चंगा कर। और जैसे ही प्रार्थना किया, वचन 14 में फिर मूसा से परमेश्वर बात करता है। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता। अब वो कहावत क्या थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कहावत परमेश्वर ने उस वक्त में कही। थूका होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित ना रहती? सो वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। तो 7 दिन तक ये कोड रहेगा। देखो परमेश्वर को कितना गुस्सा आया, सोचिए आप। मूसा के विरोध में बात की, इतना गुस्सा आया कि उसकी खुद की सगी बहन, मूसा की बहन जिसका नाम है मरियम, ये वो ही मरियम थी जिसने लाल समंदर निकलने पर झांझ लेकर गाना गाया था। परमेश्वर कहता है सब ठीक है, तेरा वो मिनिस्ट्री ये मिनिस्ट्री, लेकिन खबरदार अगर सच्चे सेवकों के विरोध में, जो जेन्यून है, जो परमेश्वर का काम करते हैं, उसके विरोध में अगर तूने बात करी और ऐसा लिखा कि 7 दिन तक उसको कोड़ता, वो तो शुक्र है कि अगर मूसा प्रार्थना नहीं करता, मुझे लगता है कि पूरी जिंदगी ये कोड़ में रहती। 7 दिन के बाद में देखिए क्या हुआ, वचन 15, सो मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान मतलब आगे बढ़ना नहीं किया। इसको कहते हैं मिनिस्ट्री रुक गई, इसको कहते हैं मिनिस्ट्री रुक गई। ऐसे कुछ मूर्ख लोगों के चलते मिनिस्ट्री रुक जाती है, ऐसे मूर्ख लोगों के चलते काम रुक जाता है ना दोस्तों।